नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे कन्या राशि वाले दोस्तों, 30 जून से लेकर 20 नवंबर तक की समय सीमा में आपके अचानक धन लाभ के प्रबल योग बन रहे हैं। इस ग्रह गोचरी अवधि में पैतृक संपत्ति संबंधी ससुराल पक्ष से इंश्योरेंस के रूप में या अन्य किसी प्रकार से लाभ प्राप्त हो सकता है। पारिवारिक सुख शांति में वृद्धि होगी। पारिवारिक सदस्यों के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। उनका पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। माता जी के साथ संबंधों में कोई मतभेद थे तो अब वह मतभेद दूर होंगे। स्नेह वृद्धि होगी। भूमि मकान जमीन जायदाद का सुख प्राप्त होगा। कार्य क्षेत्र में भी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। सहयोगी एवं उच्च अधिकारियों से मित्रतापूर्ण व्यवहार रहेगा। एक दूसरे के मध्य प्रसन्नता एवं मधुरता वृद्धि होगी। पिछले समय से विदेश संबंधी रुके अटके या फंसे हुए कार्य अब बहुत सहजता से पूर्ण हो जाएंगे। पासपोर्ट या वीज़ा से संबंधित कोई कार्य करना है तो इस अवधि में करना उत्तम रहेगा। दोस्तों, 30 जून को देवताओं के गुरु वक्र अवस्था के चलते अपनी नीच राशि मकर से प्रस्थान कर अपनी ही राशि धनु में प्रवेश करेंगे। कन्या लगन या कन्या राशि वालों के लिए गुरु की यह स्थिति चतुर्थ भाव में बनेगी एवं सुखों में वृद्धि करेगी। इस गोचरी अवधि में पहले समय में भूमि भवन वाहन संबंधी सोचे कार्य पूरे करने का योग बनेगा। पिछले काफ़ी समय से घर की रेनोवेशन या मुरम्मत का कार्य अटका हुआ था, अब पूर्ण होगा। घर की साज सजावट में रुचि वृद्धि होगी। गुरु की यह स्थिति राजनीति से संबंधित दोस्तों के लिए भी अति शुभ रहेगी, क्योंकि चतुर्थ भाव में स्वयं राशिस्थ गुरु हंस नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण करेंगे, जो कि आपकी मान प्रतिष्ठा में भूतपूर्व वृद्धि करेगा। जनता का सहयोग व स्नेह आपके साथ रहेगा। जनता की आप पहली अर्थात फर्स्ट चॉइस रहोगे। इस कारण ही राजनीति में महत्वपूर्ण पद की प्राप्ति हो सकती है। घर या वाहन संबंधी क्रय विक्रय के लिए उत्तम समय रहेगा। बुद्धि विवेक एवं ज्ञान कारक गुरु के इस भ्रमण से विद्यार्थियों के मन में शिक्षा के प्रति झुकाव पैदा होगा। वह विद्यार्थी जिनका शिक्षा में मन नहीं लगता था, अब उनका भी शिक्षा के प्रति लगाव पैदा होगा। ऐसा देखकर पारिवारिक सदस्यों की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। सभी लोग परस्पर स्नेहपूर्वक रहेंगे। दोस्तों, गुरु की दृष्टि अति शुभ एवं सुखकारी होती है। जहाँ जहाँ गुरु की दृष्टि पड़ती है, उन भावों से संबंधित वस्तुओं की शुभता एवं सुखों में अस्तित्व वृद्धि करती है। गुरुदेव यहाँ स्थित होते हैं, उस भाव से 5वें, सप्तम एवं नवम भाव पर गुरु की पूर्ण दृष्टि पड़ती है। आपकी राशि के संबंध में गुरु की चतुर्थ भाव से 5वीं दृष्टि अष्टम भाव, सप्तम दृष्टि दसम भाव एवं नवम दृष्टि द्वादश भाव पर पड़ेगी। सबसे पहले बात करते हैं पंचम दृष्टि की। दोस्तों, चतुर्थ भाव से गुरु की पंचम दृष्टि आपकी राशि के अष्टम भाव पर पड़ेगी। अष्टम भाव बहुत रहस्यमय भाव है। यह भाव गुप्त रूप से व अचानक होने वाली घटनाओं से संबंधित होता है। हमारे पूर्वजों की संपत्ति का संबंध इस भाव से ही है। वसीयत या इंश्योरेंस के रूप में ससुराल पक्ष से या अन्य किसी रूप से अचानक धन प्राप्त हो सकता है। प्राचीन समय में जब धन लाभ के कोई खास साधन नहीं होते थे, तब अष्टम भाव का संबंध गड्ढे में गड़े धन से किया जाता था। परंतु आज के समय में धन लाभ के बहुत साधन हैं, इसलिए किसी भी रूप में अचानक धन लाभ हो सकता है। किसी गूढ़ विद्या, ज्योतिष एवं तंत्र मंत्र जैसी विद्या के प्रति आपके मन में रुचि वृद्धि देखने को मिलेगी। पैतृक संपत्ति संबंधी काफ़ी समय से कोई विवाद चला आ रहा है तो किसी बड़े बुजुर्ग या ज्ञानी जातक की सलाह से वह विवाद दूर होकर समझौता होगा। दोस्तों, यह समझौता आपके लिए विशेष लाभकारी रहेगा। अष्टम भाव आयु से भी संबंधित होता है। गुरु की शुभ दृष्टि से आपकी आयु पर किसी भी प्रकार के संकट या कोई बड़ी बीमारी होने की कोई संभावना नहीं है। दोस्तों, अब बात करते हैं गुरु की सप्तम दृष्टि की। गुरु की सप्तम दृष्टि दसम भाव कर्म भाव पर पड़ेगी। इस दृष्टि से आपको कार्य क्षेत्र एवं व्यापार में भी उन्नति व लाभ प्राप्त होगा। मेरे कन्या राशि वाले वह दोस्त जो रोजगार की तलाश कर रहे थे, अब उनकी तलाश समाप्त होगी। मनोवांछित कार्य प्राप्त होगा।
कन्या लगन या कन्या राशि के लिए गुरु चतुर्थ भाव के साथ सप्तम भाव के स्वामी भी होते हैं। सप्तम भाव के स्वामी के रूप में गुरु की चतुर्थ भाव में स्थिति से अपने भावी कार्य के साथ कोई छोटा मोटा व्यापार भी शुरू कर सकते हो। लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर का भी कार्य व्यवसाय में पूर्ण योगदान प्राप्त होगा। कार्य व्यापार के विस्तार के लिए वह भी आपको प्रोत्साहित करेंगे। दसम भाव पर गुरु की दृष्टि आपकी यश, कीर्ति एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि करेगी। गुरु की द्वादश भाव पर दृष्टि से विदेश से व्यापारिक संबंध स्थापित होंगे या विदेशी स्रोतों से लाभ प्राप्त होगा। कार्य व्यापार को लेकर की गई यात्राएं लाभप्रद रहेंगी। लंबे समय से विदेश या लंबी दूरी की यात्रा को लेकर जो असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, अब उसमें पारदर्शिता आएगी। लंबी दूरी की यात्राओं के शुभ योग बनेंगे। यात्रा के संबंध में मित्र का सहयोग भी प्राप्त होगा। व्यापार का विस्तार विदेश तक संभव है। वह विद्यार्थी जो विदेश में शिक्षा ग्रहण करनी चाहते हैं, उनके लिए गुरु का यह भ्रमण अनुकूल सिद्ध होगा। दोस्तों, इस गोचरीय अवधि का और शुभ फल प्राप्त करने के लिए बड़े बुजुर्गों एवं साधु संतों की सेवा कर आशीर्वाद प्राप्त करें। आपको यह वीडियो कैसी लगी? लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।